कैसे हो मित्रों? इंडिया के सबसे रहस्यमयी और खौफनाक क्राइम केस, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक खतरनाक सच। मेरा नाम है ताहिर और ये है क्राइम वॉल्ट इंडिया, जहां अपराध बोलता है और हम उसकी परतें खोलते हैं। तैयार हो जाइए एक सच्ची कहानी के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए जानते हैं आज के केस के। हेलो ट्रू क्राइम फैंस, आज हम इंडिया के सबसे बड़े बैंकिंग स्कैम के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिला दिया था। नीरव मोदी स्कैम। अपनी सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि इस कहानी में सब कुछ है, लग्जरी, धोखा और लगभग $2 बिलियन का करप्शन। तो कौन है नीरव मोदी? 1971 में पालनपुर, गुजरात में जन्मे नीरव ने अपने अंकल मेहुल चौकसी के साथ बेल्जियम में डायमंड बिजनेस में शुरुआत की। 1999 में नीरव ने फायर स्टार डायमंड इंटरनेशनल की स्थापना की और जल्दी ही लग्जरी ज्वेलरी मार्केट में एक ग्लोबल नाम बन गया। लेकिन चमक दमक के पीछे एक काला राज छुपा था। जनवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने RS 13,000 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा किया। ये लगभग $2 बिलियन है। तो ये इतना बड़ा स्कैम कैसे हुआ? नीरव मोदी ने कुछ करप्ट पीएनबी ऑफिसर्स के साथ मिलकर लेटर्स ऑन ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU का गलत इस्तेमाल किया। ये असल में एक बैंक का दूसरे बैंक को लोन चुकाने का वादा होता है। नीरव ने बिना किसी कोलेटरल या सही रिकॉर्ड के ये LOU इशू करवा लिए। ये सिस्टम का पूरा मिसयूज था। अब यहाँ कहानी थोड़ी टेक्निकल हो जाती है। पीएनबी का स्विफ्ट सिस्टम, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो उनके कोर बैंकिंग सिस्टम से लिंक नहीं था। इसी लूप होल का फायदा उठाकर पीएनबी के डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी ने फेक स्विफ्ट मैसेजेस भेजे, जिससे ये धोखाधड़ी 6 साल तक पकड़ में नहीं आई। इस स्कैंडल के मेन प्लेयर्स कौन थे? नीरव मोदी मास्टरमाइंड, मेहुल चौकसी उनके अंकल और गीतांजलि जेम्स के हेड, और गोकुलनाथ शेट्टी जिन्होंने फेक LOU इशू करवाए। कुछ और पीएनबी ऑफिसर्स भी थे जिन्होंने या तो आंखें बंद कर लीं या फिर स्कैम में शामिल थे। तो ये इतना बड़ा झूठ कैसे पकड़ा गया? जनवरी 2018 में पीएनबी के एक नए ऑफिसर ने बिना कोलेटरल के LOU इशू करने से मना कर दिया, जिससे इंटरनल इंक्वायरी शुरू हुई। इसी इन्वेस्टिगेशन में ये बड़ा स्कैम सामने आया। जैसे ही स्कैम का पता चला, नीरव मोदी और उनका परिवार इंडिया से भाग गए, पहले US और फिर UK। मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ की सिटीजनशिप ले ली और वो भी इंडिया से भाग गया। नीरव को 2019 में लंदन में अरेस्ट कर लिया गया और तब से वो UK कस्टडी में है। मेहुल को अप्रैल 2025 में बेल्जियम में अरेस्ट किया गया, जहां वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए थे। इंडिया ने दोनों के एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट की। इस स्कैम के बाद काफी रिफॉर्म्स हुए। RBI ने LOU और LOC बैन कर दिए और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 पास किया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी दोनों की करोड़ों की प्रॉपर्टी सीज और ऑक्शन की। इस स्कैंडल ने पीएनबी की रेपुटेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया और बैंकिंग सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी पर सवाल खड़े किए। मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा था, हर जगह इसकी रिपोर्टिंग हुई और नेटफ्लिक्स पर बैड बॉय बिलियनियर्स नाम का डॉक्यूमेंट्री भी बना। पब्लिक बहुत गुस्से में थी और सवाल कर रही थी कि इतना बड़ा स्कैम इतने लंबे समय तक कैसे छुपा रहा। आखिर में नीरव मोदी का नाम अब लग्जरी की बजाय करप्शन से जुड़ गया है। ये कहानी सिर्फ एक स्कैम की नहीं है, ये एक वेक अप कॉल है जो हमें स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस और सिस्टेमिक रिफॉर्म्स की जरूरत बताती है। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखने के लिए शुक्रिया और ट्रू क्राइम की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें।